हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संविधान की। तो संविधान में हमने कल के वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में बात कर ली थी उच्च न्यायालय की शक्तियां देख ली थी, गठन देख लिया था, नियुक्ति देख ली थी, क्वालिफिकेशंस देख ली थी, सारी चीजें हमने उच्च न्यायालय से संबंधित देख ली थी। लेकिन उच्च न्यायालय से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं जो हमें डिस्कस करना था। तो आज इस वीडियो में हम पूरे वो उच्च न्यायालयों से संबंधित तथ्यों पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो उच्च न्यायालय हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय है। 25वां कौन सा है? अमरावती का, जो आंध्र प्रदेश के लिए बनाया जा रहा है। तो उन सारे के सारे उच्च न्यायालयों की बात हम करेंगे तथ्यों में, और उसके बाद फिर हम अधीनस्थ न्यायालयों की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारे तथ्य जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों में इसको शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि पूरी तैयारी आपकी यही हो जाए, मध्य प्रदेश पीएससी की या मध्य प्रदेश से संबंधित सारे एग्जाम्स की। बाकी यूपीएससी और बाकी अदर स्टेट के एग्जाम्स का भी जीएस यही है, तो आप वो भी कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि उनकी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो वो भी यहाँ आपका हो जाएगा। चलिए उच्च न्यायालयों से संबंधित तथ्यों की बात करें तो हमने 3 उच्च न्यायालयों की बात तो पहले ही कर ली थी कि नहीं कर ली थी? 3 कौन कौन से थे? हमने देखा था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय बना था, कलकत्ता हाई कोर्ट, है ना। कलकत्ता के बाद बंबई हाई कोर्ट, उस समय बंबई नाम हुआ करता था, ठीक है, और मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट। ये 3 तो बना दिए गए थे कब? 1862 में ही। 1862 में इनका एस्टैब्लिशमेंट हो गया था, है ना। इन 3 पे हमने चर्चा कर ली थी, और ये 1861 के अधिनियम के तहत बनाए गए थे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद हम बात करेंगे, न्यायालय का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट माना जाता है। क्यों? सबसे ज्यादा यहां पर न्यायाधीशों की संख्या है, 80 के आसपास है, 80 के ऊपर है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा। चलिए, न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है, और उत्तर प्रदेश इसका पूरा का पूरा क्षेत्राधिकार आता है। पूरे यूपी के लिए यही हाई कोर्ट है, हेड इनका। और इसकी खंडपीठ जो है वो भैया लखनऊ में है, और इलाहाबाद, हाँ, इलाहाबाद में ही तो सिटिंग होती है ना, तो सिटिंग इलाहाबाद में है। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तो वहां पे खंडपीठ है, ठीक है। अधिनियम जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा 1866 में इसकी स्थापना करी गई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी माना जाता है, ये याद रखिएगा। 80 से ज्यादा, 81 कुछ यहां पर न्यायाधीशों की संख्या है, तो सिटिंग के हिसाब से, न्यायाधीशों के हिसाब से सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चेन्नई हाई कोर्ट। चेन्नई हाई कोर्ट स्थापना वर्ष 1862। इसका क्षेत्राधिकार देखो, चेन्नई तमिलनाडु में है ना, तो तमिलनाडु में ही। उसके अलावा पांडिचेरी ये यूटी है, क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, तो उसका भी क्या है? हाँ, न्याय क्षेत्र आता है। क्षेत्राधिकार पांडिचेरी के केसेस भी कहां लड़े जाते हैं? सारे के सारे चेन्नई हाई कोर्ट में। और इसकी खंडपीठ जो है वो मदुरई में। कहां है? मदुरई में खंडपीठ भी है। साथ ही साथ सिटिंग जो है एक्चुअली चेन्नई हाई कोर्ट है, तो चेन्नई में इसको स्टैब्लिश किया गया है। ये भी 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तौर पर स्थित किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 2000 में बनेगा, क्योंकि सन 2000 में 1 नवंबर के दिन ही क्या हुआ था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था, अलग राज्य बन गया था, और ये 26वां राज्य हुआ करता था। कौन सा? 26 नंबर का राज्य हुआ करता था छत्तीसगढ़। उसके लिए अलग से एक न्यायालय का गठन किया गया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इसको बोला गया, और छत्तीसगढ़ ही पूरा इनका क्या है? क्षेत्राधिकार है। खंडपीठ इनकी नहीं है, और ये स्टैब्लिश जो है बिलासपुर में है, सिटिंग। साथ ही साथ ये 2000 मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। किसको? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दिल्ली हाई कोर्ट। याद रखिएगा, ये सीधा क्वेश्चन बन जाता है। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। एनसीआर तो है ही, है ना, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र हाई कोर्ट है किसके पास? दिल्ली के पास। इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। 1966 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, दिल्ली का एनसीटी। एनसीटी मतलब पूरा न्याय क्षेत्र इनका वही है,
और इसकी कोई खंडपीठ है नहीं। नई दिल्ली में सिटिंग है इसकी। अधिनियम जो बनाया गया था दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के तहत इसका गठन किया गया था, इसको स्थापित किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट पहले बहुत बड़ा क्षेत्राधिकार था इनका, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का इनका क्षेत्राधिकार हुआ करता, तो फिर धीरे धीरे और भी बन गए 3। ठीक है, तो चलिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1948 में बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश, देखो गुवाहाटी जो है वो किसकी राजधानी है? असम की। ठीक है, तो असम का हाई कोर्ट है ये, याद रखिएगा। लेकिन उसके आसपास अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन 3 राज्यों का क्षेत्राधिकार भी सारे केसेस कहां होते हैं? इसी गुवाहाटी हाई कोर्ट में। हालांकि खंडपीठें हैं इनकी, है ना, ईटानगर, कोहिमा और आइजोल। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये राजधानियां हैं, किस किस की क्या राजधानियां हैं? हाँ, तो भैया नागालैंड की कोहिमा, मिजोरम की ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश की, है ना, तो इनकी खंडपीठें यहां स्टैब्लिश्ड है। बाकी गुवाहाटी तो है ही असम के लिए, समझ गए, और सिटिंग इसकी गुवाहाटी में है, मतलब बेसिकली स्टैब्लिशमेंट गुवाहाटी में है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका न्यायालय गुजरात हाई कोर्ट। कौन सा? गुजरात हाई कोर्ट 1960 में हमने बात करी थी। सबसे पहले जो नया राज्य बनाया गया था 1956 के बाद, वो था आपका गुजरात। पूरा का पूरा ये जो इलाका था, ये वाला, ये ऐसा, ठीक है, ये क्षेत्र हुआ करता था पूरा ये, ठीक, तो ये बंबई कहलाता था। क्या कहलाता था? बंबई कहलाता था। अब इसमें 2 भाषाएं चलती थी, एक तो मराठी भाषा चलती थी और दूसरी चलती थी गुजराती भाषा। कौन सी? गुजराती भाषा। हालांकि पूरे बंबई पे जितने बिजनेसमैन थे वो गुजराती थे, लेकिन बाकी के जो रहवासी लोग थे, रहते थे, वो मराठी थे। तो इसी के कारण भाषाई के आधार पर 1960 में क्या किया गया? ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये क्या हो गया? ये गुजरात बना दिया गया। और गुजरात के लिए जब नया गुजरात बनेगा 1960 में, तो उसके लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसीलिए 1960 में गुजरात हाई कोर्ट बनाया गया और अहमदाबाद में इसको स्टैब्लिश किया गया। पूरा गुजरात क्षेत्र जो है क्या है? इसका क्षेत्राधिकार है, राज्य वाला। और बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत बंबई का पुनर्गठन किया गया था, तो बंबई को ये गुजरात बना दिया इसको, और इसको महाराष्ट्र बोल दिया। बंबई का नाम बदल दिया गया, महाराष्ट्र कर दिया गया। ठीक है, तो बंबई पुनर्गठन अधिनियम के तहत इस हाई कोर्ट की, कौन से? गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना 1960 में करी गई थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 हमने पहले भाग में डिस्कस किया था, आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं। पहले भाग में हमने पूरा राज्यों के पुनर्गठन की बात करी थी। तो हिमाचल प्रदेश पहले यूटी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। फिर 1971 में क्या किया गया कि इसको आसपास का क्षेत्र जो है, थोड़ा सा पंजाब के आसपास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, जो उत्तराखंड वाला इलाका है, उसको मिला के क्या किया गया? पूरा का पूरा राज्य बना दिया गया 1971 में हिमाचल प्रदेश को। तो जब इसको राज्य बनाया तो भाई इसके लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो पूरे हिमाचल के क्षेत्राधिकार के लिए शिमला में क्या किया गया? हिमाचल हाई कोर्ट बनाया गया। शिमला हाई कोर्ट भी इसको कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के तहत ये बनाया गया 1971 में, है ना। कोई दिक्कत परेशानी कहीं से भी? बढ़िया। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, JNK। तो अब तो JNK क्या हो गया? यूटी हो गया। पहले तो राज्य हुआ करता था, तो उसके लिए 1928 में ही क्या किया गया था? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बनाया गया था। जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में श्रीनगर और जम्मू, ठीक है, खंडपीठ नहीं है। और कश्मीर के तत्कालीन महाराजा के द्वारा जारी पेटेंट के द्वारा इसको, उस समय हरि सिंह राजा हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा इसको स्टैब्लिश करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड आपको पता है बिहार से बना था, 2000 में बनाया गया था। ठीक है, झारखंड मेरे ख्याल से 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, और ये बिहार से अलग करके बना था 28वां राज्य। कौन सा? 28 नंबर का राज्य कौन सा बना था? झारखंड बना था। ठीक है, तो झारखंड के लिए उच्च न्यायालय बनाना पड़ा। तो झारखंड 2000 में ही बनाया गया उच्च न्यायालय। रांची इसकी एस्टैब्लिशमेंट है, यानी हाई कोर्ट जो है झारखंड का वो कहाँ है? रांची में है, कोई खंडपीठ है नहीं। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट
जी हाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट आपका 1884 में बनाया गया था। कर्नाटक उस समय मैसूर कहलाता था, ठीक है। हाँ, तो कर्नाटक क्षेत्राधिकार है पूरा का पूरा कर्नाटक राज्य वाला। खंडपीठ दो है, गुलबर्ग और धारवाड़, ठीक है। और बेंगलोर में सिटिंग है इनकी, बेंगलोर में ही ये आपका कर्नाटक हाईकोर्ट स्टैब्लिश्ड है। मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम 1884 के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका आ जाएगा केरल हाईकोर्ट। हाँ भैया, केरल हाईकोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां भी यूटी का क्षेत्राधिकार है। जैसे केरल के पास में लक्षद्वीप पड़ता है, तो लक्षद्वीप के पूरे केसेस कौन संभालता है? केरल हाईकोर्ट संभालता है, याद रखिएगा। 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया। पहले त्रावणकोर कहलाता था केरल, उसका नाम बदल के केरला करा गया, ठीक है। और कोचिन में इसको स्टैब्लिश किया गया। कोचिन में आपका केरल हाईकोर्ट है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार किस हाईकोर्ट पे है? तो किसका है? केरल हाईकोर्ट का। डन। नेक्स्ट है कोलकाता उच्च न्यायालय। इस पे तो हम बात कर ही चुके हैं। कोलकाता कब बनाया था? 1862 में इसको बनाया गया था। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा इसको 3 बनाए गए थे, है ना। अंडमान और निकोबार वाला जो द्वीप समूह है, जिसको यूटी कहा जाता है, ये ना सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, है ना। तो भैया अंडमान निकोबार का भी पूरा का पूरा केस कौन देखते हैं? क्षेत्राधिकार कोलकाता हाईकोर्ट के पास है। पोर्ट ब्लेयर इसकी खंडपीठ है। किसके लिए है ये? अंडमान निकोबार के लिए। और कलकत्ता में सिटिंग है, याद रखिएगा। और अधिनियम हमने बात कर ही लिए। तो ये सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये तो बन गया था 1936 में, है ना। 1936 में ही हुआ ये था कि बरार प्रांत भी बनाया गया था, है ना। हाँ, तो मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्राधिकार इसके पास है। ग्वालियर और इंदौर 2 खंडपीठ है। भोपाल जो है वो खंडपीठ क्या है? प्रस्तावित है। जबलपुर हाईकोर्ट का मुख्यालय है ना। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1936 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। देखो हमने बात करी थी कि नॉर्थ ईस्ट में पहले गुवाहाटी ही हुआ करता था, जो सातों राज्यों के लिए पूरा देखरेख करता था, लेकिन वो ज्यादा काम हो जाता था उनका, तो फिर 3 नए हाईकोर्ट बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 2013 में। 2013 में MMT बोलते हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में बनाया गया मणिपुर राज्य के लिए। इम्फाल जो इसकी राजधानी है, वहीं पर इसको स्टैब्लिश किया गया। और पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन और अन्य संबंधित कानून संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसको बनाया गया है, याद रखिएगा। इसमें अभी वर्तमान में 2 जज हैं, है ना, टोटल, एक मुख्य और एक अन्य। मेघालय उसी समय बना हुआ है 2013 में। मेघालय राज्य के लिए मेघालय की राजधानी शिलोंग में ये स्टैब्लिश्ड है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अन्य संबंधित कानून संशोधन अधिनियम 2012 के थ्रू इसको भी बनाया गया। 2 ही यहाँ भी क्या है? जजेस हैं। इसके अलावा मुंबई हाईकोर्ट, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, बंबई हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता था। 1862 में इसको बनाया गया था। गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये 3 इनके एक्स्ट्रा क्षेत्राधिकार हैं। और महाराष्ट्र तो है ही, ठीक है। तो भैया इनकी खंडपीठ होंगी, है ना। पणजी किसके लिए है? गोवा के लिए है ना। औरंगाबाद और नागपुर ये महाराष्ट्र के अंदर ही क्या है? आपकी खंडपीठ है। वैसे तो नागपुर पहले उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का हुआ करता था, तो उसको खंडपीठ बना दिया गया। अभी सिटिंग इसकी कहाँ है? मुंबई में ही है। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था, जब बंबई प्रांत हुआ करता था तब की। नेक्स्ट है आपका ओडिशा हाईकोर्ट। क्या है भैया? उड़ीसा राज्य के लिए बनाया गया है। 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था उड़ीसा राज्य के लिए। कटक खंडपीठ है और उड़ीसा जो है इनका मुख्यालय है। उच्च न्यायालय अध्यादेश 1948 के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय देखो पहले क्या था? ये चंडीगढ़ में ही स्टैब्लिश था, जब पंजाब और हरियाणा राज्य नहीं हुआ करते थे, केवल पंजाब राज्य ही हुआ करता था। तो पंजाब प्रांत हुआ करता था एक्चुअली, तो उसके लिए बनाया गया था चंडीगढ़ में। फिर बाद में क्या हुआ कि 1966 में पंजाब से एक और राज्य बन गया हरियाणा, है ना। तो हरियाणा के लिए भी संयुक्त रूप से यही उच्च न्यायालय इन्होंने घोषित कर दिया, चंडीगढ़ वाला। तो चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है और कोई खंडपीठ है नहीं। और पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के लिए ये
उच्च न्यायालय है, इसीलिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय इसको कहा जाता है। पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश 1947 के थ्रू इसको बनाया गया था, 1947 में ही। ठीक है। हाँ, खंडपीठ की आप बात करें तो देखो चंडीगढ़ ही है, क्षेत्राधिकार हरियाणा और पंजाब, कोई खंडपीठ की जरूरत है ही नहीं, है ना। चले नेक्स्ट है राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट 1949 में बनाया गया था। राजस्थान इनका क्षेत्राधिकार है पूरा। जयपुर खंडपीठ है और जोधपुर में क्या है, ये हाईकोर्ट एस्टैब्लिश है। मुख्यालय जोधपुर है और खंडपीठ जयपुर है, जबकि राजधानी क्या है, जयपुर है, लेकिन वहां पे खंडपीठ है। जैसे बहुत सारी है कि नहीं। चलिए, राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के थ्रू इसको 1949 में बना दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। कौन सा राज्य है, 22वें नंबर का राज्य है। 1975 में इसको क्या किया गया था, भारत संघ में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के थ्रू इसको क्या किया गया था, राज्य बना दिया गया था। 35 में तो शामिल किया गया था। ठीक है, तो भैया सिक्किम के लिए भी हाईकोर्ट बनाना था। उनकी गैंगटोक जो कैपिटल है वहां पर ये एस्टैब्लिश किया गया है, कोई खंडपीठ है नहीं। भारतीय संविधान में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको गठित किया गया था। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा हाईकोर्ट। त्रिपुरा हमने बात करी थी, एमएमटी जो 3 बनाए गए थे, एमएमटी है ना, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये 2013 में ही बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य के 3 हाईकोर्ट और 2-2 यहाँ पे क्या है, जजेस हैं, सब में, तीनों में छोटे ही हैं ये। त्रिपुरा पूरा क्षेत्र है इसके अंतर्गत, और अगरतला इसकी जो राजधानी है वहीं पर इसको स्टैब्लिश किया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन और अन्य संबंधित संशोधन अधिनियम 2012 के थ्रू 2013 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है भैया आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड भी भैया उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, यूपी से यूके बनाया था 2000 में ही। ठीक है, 2000 में मेरे ख्याल से 9 नवंबर की बात है, जहां तक एक बार चेक कर लेना, 6 या 9 नवंबर की बात है, मेरे ख्याल से 9 ही है। ठीक है, तो उत्तराखंड जब बनाया था, पहले उत्तरांचल नाम हुआ करता था, फिर उत्तराखंड नाम रख दिया। तो नैनीताल में इसको स्टैब्लिश किया गया था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। ये भैया 27वें नंबर का राज्य हुआ करता था भारत का, 27th। ठीक है, पूछ लिया जाता कभी कभार। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, ये भैया याद रखिएगा, ये सबसे नया हाईकोर्ट है, 2019 में इसको स्टैब्लिश किया गया है, इसीलिए इसका पूछा जा सकता है कि सबसे नया हाईकोर्ट 25वें नंबर का यही है आंध्र प्रदेश के लिए, है ना। क्योंकि तेलंगाना पहले था, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद में था हाईकोर्ट, लेकिन हैदराबाद राजधानी बन गया तेलंगाना की, तो वो हाईकोर्ट तेलंगाना को दे दिया। अब इनके लिए भी तो चाहिए था, तो अमरावती में क्या कर दिया, सेटिंग कर दिया, नया हाईकोर्ट स्टैब्लिश कर दिया गया 2019 में सबसे नया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में ही 2 जून को अलग हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पटना हाईकोर्ट बिहार के लिए है, पटना में ही 1916 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बिहार क्षेत्र के लिए, पटना में सिटिंग है इसकी, और भारत सरकार अधिनियम 1915 के थ्रू इसको स्टैब्लिश 1916 में किया गया था। ठीक है भैया, 24 हो गए। आखिरी की बात करें तो हैदराबाद हाईकोर्ट है, क्या है, हैदराबाद जो हाँ पहले से ही था, तेलंगाना का नाम कर दिया बस, वो 1954 में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। अब क्षेत्राधिकार तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश क्षेत्राधिकार आता था, हैदराबाद में ही सेटिंग है इसकी, और वही उच्च न्यायालय अधिनियम 1953 के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया 1954। तो ये सारे के सारे उच्च न्यायालय से संबंधित तथ्य थे जिनकी हमने बात अभी यहाँ पे कर ली। अब अगले वीडियो में हम बात जो करेंगे वो अधीनस्थ न्यायालयों की करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अधीनस्थ न्यायालय आर्टिकल 232 से 237, मतलब 33 से 37 है, एक्चुअली 32 तो हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।